इस वीडियो में हम डायोड पैरेलल सर्किट के एग्जांपल्स कुछ सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सीरीज सर्किट में देखे थे कि अगर डायोड सीरीज सर्किट में हो, अगर दो डायोड डिफरेंट डायोड सीरीज़ में होंगे तो दे कैन कंडक्ट इजीली अगर वो फॉरवर्ड बाइस हैं। अब हम देखते हैं कि अगर डायोड्स पैरेलल में हैं तो क्या होता है। एक हम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने दो डायोड्स डिफरेंट लिए हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 1K का रेजिस्टर हमने लगाया और उसे ग्राउंड कर दिया। अब हमने करंट देखना है कि कौन सा डायोड करंट कंडक्ट करेगा। अगर तो ये सीरीज़ में होते तो दोनों फॉरवर्ड बाइस होते, दोनों कंडक्ट करते। यहाँ भी दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं, दोनों की पॉजिटिव साइड पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ अटैच है और नेगेटिव साइड ग्राउंड है। तो क्या दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे? हमने अगर IR फाइंड करना हो, वो से हमने IR फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें करंट यहाँ से आएगा, अब कौन सा पाथ लेगा? हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सिलिकॉन लेता है 0.7 वोल्टेज और जर्मेनियम लेता है 0.3 वोल्टेज। अब दो डिफरेंट वोल्टेज अगर कंडक्ट होंगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर यहाँ 0.7 ड्रॉप होगा या 0.3 ड्रॉप होगा। इनडिसाइसिव वोल्टेज, जैसे हमने पहले भी वीडियोस में बात की थी, एक ही पॉइंट पे अगर हम ले रहे हैं वोल्टेज, रेफरेंस एक ही है, तो दो वोल्टेजेस ड्रॉप नहीं हो सकते। इसका मतलब 0.3 कंडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 0.3 कम वोल्टेज ले रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी करंट को कम ऑफर कर रहा है और हमें पता है कि लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ करंट लेता है। इसका मतलब ये एज अ ओपन स्विच काम करेगा, ये एज अ ओपन स्विच काम करेगा और सारा ये एज अ क्लोज स्विच काम करेगा। हम प्रैक्टिकल डायोड लेते हैं और यहाँ से करंट पास करेगा सर्किट में। तो अगर मैं आपसे आई सिलिकॉन पूछूं तो आप कहेंगे आई सिलिकॉन इज 0 एम्पेयर और सारा करंट जर्मेनियम से पास हो जाएगा। तो आपके लिए ये सर्किट बन गया है कुछ इस तरह से। ये आर है आपकी, ये जर्मेनियम है, ये 5 वोल्टेज है। अब आप इस पे KVL लगाएं। दिस इज जर्मेनियम जो आपका 0.3 ले रहा है। अब आप KVL लगाएं। KVL कहता है VS इज इक्वल टू V जर्मेनियम प्लस VR। VS आपके पास है 5 वोल्टेज, V जर्मेनियम आपका ले रहा है 0.3 और VR है I। अब यहाँ ओहम्स लॉ लगा दें, IR 5 माइनस 0.3 आई आप फाइंड करें। इसको ID का नाम दे देते हैं हम। सर्किट में जो करंट पास हो रहा है, क्योंकि सेम है, दोनों सीरीज़ में है, सेम करंट पास हो रहा है सिलिकॉन पे, तो यहाँ कोई करंट जा ही नहीं रहा, वैस ओपन स्विच है। तो ID R की वैल्यू आपके पास है 1K। तो आप यहाँ आराम से ID की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 माइनस 0.3 हो जाएगा 4.7 डिवाइडेड बाई 1K। तो ID की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ID ही आपका IR है। IR ID ही आपका IR है। So this is how different diodes conduct if they are connected in parallel. अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं सर्किट के। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास दो सिमिलर डायोड्स लगे हैं, हम 1K ही ले लेते हैं, 5 वोल्टेज जर्मेनियम एंड जर्मेनियम, दोनों 0.3 लेंगे। इसका मतलब दोनों कंडक्ट करेंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो 0.3 ही ड्रॉप होगा। आप फिर KVL लगाएं तो आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको। अब यहाँ ID क्या होगा? हमारे पास दो डायोड्स हैं, ये भी कंडक्ट कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है।
अगर मैं इसे ID1 कहती हूँ और इसे ID2 कहती हूँ तो दो डिफरेंट करंट्स हैं। कुछ करंट यहाँ जा रहा है, कुछ करंट यहाँ जा रहा है, और ये दोनों यहाँ मिलके इस नोड पे मिलके तो एक करंट बना रहे हैं IR। तो मैं इसमें करंट नाम दे देती हूँ ID। अगर मैं नाम दूंगी तो फिर मुझे ID1 प्लस ID2, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट, ID का मतलब है डायोड करंट, तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही कि मैं ID1 की बात करूँ या ID2 की। ID1 इज़ नॉट इक्वल टू IR इन दिस सर्किट। क्यों? सिमिलरली ID2 इज़ नॉट इक्वल टू IR। इन दोनों का सम ID1 प्लस ID1 प्लस ID2 इज इक्वल टू IR इन दिस सर्किट। क्यों? क्योंकि ये दोनों दोनों ही कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी कंडक्ट कर रहा है और ये भी कंडक्ट कर रहा है, दोनों मिलके रेजिस्टर में जा रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? हम मेजर करते हैं IR। हम दोबारा KVL लगाते हैं। अब हम KVL लगाते हैं फिर से। हम अब करते हैं VS इज़ इक्वल टू VD, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है। डेफिनेटली हमने सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना है, तो ये एक ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.3, और साथ हमारा है VR। करंट डिफरेंट है, दोनों ब्रांचेस में करंट डिफरेंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज एक ही है क्योंकि पैरेलल है। VS हम लगा देंगे 5, VD हम लगा देंगे 0.3। जर्मेनियम लिया है क्योंकि सिलिकॉन लेते दोनों, अगर हम सिलिकॉन लेते तो दोनों सिलिकॉन कंडक्ट करते, लेकिन अगर एक सिलिकॉन एक जर्मेनियम हो जाता तो जर्मेनियम कंडक्ट करता। क्यों? क्योंकि लीस्ट रेजिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है, कम वोल्टेज ले रहा है, और वोल्टेज कम वहाँ ड्रॉप होता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो। तो हमें पता है करंट कम रेजिस्टेंस वाला पाथ लेते हैं, लीस्ट रेजिस्टेंस वाला। ओके, यहाँ हम ओहम्स लॉ लगा देंगे। IR में से नाम दे रही हूँ और इसे R। 5 माइनस 0.3 उसी तरह सॉल्व होगा, डिवाइडेड बाय R की वैल्यू। ये हम इसको रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि हम प्रीवियस इक्वेशन में ये स्टेप कर चुके हैं। R आ जाएगा और I आ जाएगा, ये हमारे पास I आ जाएगा, और I की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 4.7 मिली एम्पेयर। ये है IR की वैल्यू। अब अगर मुझे ID1 फाइंड करना है, तो ID2, दोनों में ये करंट डिवाइड होगा इक्वली क्योंकि दोनों एक ही किस्म की रेजिस्टेंस। तो मैं डिवाइड कर दूँगी 4.7, 2.35 मिली एम्पेयर। इसका मतलब 2.35 ID2 में भी जा रहा है और ID1 में भी, और जब मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ID1 भी है हमारे पास 2.35 मिली एम्पेयर और ID2 भी 2.35 मिली एम्पेयर। जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी ID1 प्लस ID2, तो ये मेरे पास दे देगा IR, जिसकी वैल्यू आपके पास यही रहेगी। यहाँ आप सर्किट में दोबारा ये देख सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों पैरेलल में लगे। हमने सबसे पहले एग्जांपल में देखा था कि दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं। यहाँ देखिए तो जर्मेनियम को हमने रिवर्स बाइस किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ जर्मेनियम कंडक्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ से करंट आया, यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एज अ ओपन स्विच काम कर रहा है। सारा करंट यहाँ से पास हो जाएगा, ये लेगा 0.7 वोल्टेज। अगर ये भी फॉरवर्ड बाइस होता तो फिर हमारे पास 0.3 ही कंडक्ट करता। अब हमारे पास ये सर्किट बन जाएगा लाइक दिस। .7 वोल्टेज और ये +5। तो हम KVL लगाएं यहाँ। क्योंकि सिर्फ 0.7 वाला कंडक्ट कर रहा है, प्लस इस पर हम ओहम्स लॉ लगा रहे हैं।
डायरेक्ट मैंने वी आर की वैल्यू लिख दी है यहाँ आई आर इंटू आर। आर मैं शो कर रही हूँ रजिस्टर का करंट यहाँ, क्योंकि यहाँ करंट सेम है तो मैं इसे आई डी का नाम भी दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में है तो आई डी इज़ इक्वल टू आई आर। ओके, तो ये हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाय 1K इंटू आर, और ये हमारे पास हो जाएगा आई डी हमारे पास, सॉरी आई डी हम लिख रहे हैं या यार आप जो भी नाम देना चाहें। आई डी आपके पास आ जाएगा 4.3 मिली एम्पेयर। तो ये कुछ एग्जांपल थी डायोड अगर पैरेलल सर्किट में डिफरेंट डायोड्स कनेक्ट